हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। इसमें हम कर लेते हैं आबकारी पेपर में जो आए थे, इनको सॉल्व कर लेंगे। कनिक सहायक के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें अगर आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको कनिक सहायक में आसानी होगी रीजनिंग सॉल्व करने में। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता 10 मार्क्स की होने वाली है ये। तो हम इसमें समझ लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आयोग बना रहा है। ठीक है, जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्या करना है, ए से लेकर जेड तक ABCD लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है आधे अक्षर आपको पलटने हैं, यानी कि 26 अक्षर हमारे होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ABCD जेड तक 26। ठीक है, हमें 13 तक पलट देनी है। 13 तक हम पलटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले M आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा L आ जाएगा, उसके बाद K आ जाएगा, उसके बाद J आ जाएगा। यहाँ से आपको पलटनी है पूरी, मैंने नीचे दिखा रखा है। उसके बाद I आएगा, फिर H आएगा, फिर G आएगा, F E D, फिर C, फिर B, फिर A। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद फिर से जो हमारी सीरीज चलती है ABCD लिखने वाली, तो वो N से स्टार्ट फिर से कर देनी है आपको। N O P Q R S T U V W X Y Z। जेड तक तो आपको जाना ही नहीं है। आपसे पूछा गया है कि आर और के बीच में कितनी अक्षर आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे 14 अक्षर आएंगे, आप गिन लीजिए। जे आएगा, इसमें आई आएगा हमारा, एच आएगा, इसमें जी आएगा, एफ आएगा, ई आएगा, डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके 14 वर्ड हमारे आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत इजी तरीके से समझनी होती है हमें रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें समझना है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। कह रहा है, पहला है PQ का पुत्र है। जो P है वो Q का पुत्र है, यानी कि जो P है वो किसका पुत्र है, Q का, यानी कि पुत्र है। किंतु QP का पिता नहीं है, यानी कि जो Q है ये पिता नहीं है P का। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। R S का पुत्र है, यानी कि जो R है वो S का पुत्र है। ठीक है, उसके बाद जो कि P का भाई है, R S का पुत्र है, जो कि जो R है वो P है जो वो उसका भाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, P तक। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे। T S की पत्नी है, जो T है ये S की पत्नी है, S की पत्नी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस समूह में कुल कितने पुरुष हैं उपस्थित हैं, ये आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने पुरुष हैं। ठीक है, एक पुरुष तो हमारा P हो गया, सेकंड हमारा हो गया R। ठीक है, उसके बाद हमारा S हो गया हमारा 3, यानी कि 3 हो जाएंगे हमारे। एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ठीक है, तो हमारे कितना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने पुरुष इसमें शामिल हैं, 3 पुरुष। ठीक है, ऐसे करके आपको हल करना है। आगे हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लाने के लिए समान संक्रिया अपनाई गई है, तब संख्याओं के द्वितीय सेट में प्रश्न सूचक के निम्न में से कौन सी संख्या
प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, इसमें आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है इसको। तो सॉल्यूशन है इसका, हमें क्या करना है, जो 24 है, 24 और 18, इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस अगर हम करेंगे इसमें क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 8 और 2, इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 और 3 की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 30 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला हम देख लेते हैं, 32 माइनस 29 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी मेथड पर हम करेंगे इसको भी। उसके बाद 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 और 7 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। 20 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सी संख्या आएगी, 30 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आगे भी ऐसे करनी है सीरीज, तो ये हमारी थर्ड वाली हम देख लेते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है, माइनस करना है। उसके बाद इसको डिवाइडेड कर देना है, 2 आ जाएगा। 2 के बाद हमारा 7 और 5 को प्लस कर देना है तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 24 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज़ बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें किस हिसाब से बना हुआ है। इसमें है हमारा, यदि 79 स्टार दिया गया है, उसके बाद 21 है बराबर 100। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये 100 कैसे आया। ठीक है, यानी कि 79 और 21 को इन्होंने जोड़ दिया गया है। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 100 आ गया, यानी कि प्लस, हमें पता चल गया है कि ये प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें स्टार का चिन्ह दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे, 77 प्लस 52, इसको क्या किया गया है, इसको किया गया है आपका बराबर कितना आया है, 25 आया है, तो इसको क्या किया है, माइनस किया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो प्लस का चिन्ह है ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जस्ट आगे बढ़ेंगे, तो 100 गुणा 25 दिया गया है और बराबर उसमें 4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भागा कर देंगे। अगर 25 का भागा 100 में करेंगे, 100 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीरीज चल रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 16 दिया है, उसके बाद हैश दिया है और 4 बराबर 64, यानी कि इन्होंने क्या कर रखा है, इसको प्लस कर रखा है। ठीक है, प्लस कर रखा है तो हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। तो तब ये पूछ रहा है, इसी सीरीज़ के तर्ज पे 1036 स्टार हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 48 हमारा क्या हो जाएगा, या प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई है ये क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हमारा भागा हो जाएगा, और जो भागा है वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 1036 प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारा, 1084 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, 16, चार का भाग देंगे 16 में तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। उसके बाद बचता है हमारा 4 गुणे 2, 4 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट,
यहाँ पे जो हमारी संख्या है वो 21 है, ठीक है। तो ये आपको 2 लग रहा होगा, 21 है ये, 21, ठीक है। तो यानी कि 16 का हम 4 का भाग करेंगे 16 में, तो हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद बचता है हमारा 21। 4 और 21 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे बचा क्या, 10 और 84, और एक ये बचा बीच में आपका माइनस। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कूटनीति बनाने हैं, आपको कूट लेखन है। तो इसको हम देख लेते हैं किस हिसाब से इसको किया गया है। इसमें आपका है कूट लेखन में CLARTY को 176 लिखा जा सकता है। तो इसी भाषा में FROGEN को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं पहले क्लैरिटी को कैसे लिखा है इन्होंने लिखा है आपका इस तरीके से लिखा है, ठीक है। यानी कि आपको ए से लेकर जेड तक फिर से ABCD लिखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लिख देने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 26 तक आपको लिखनी है, ठीक है। इसमें आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं सी कितने नंबर का हो जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। प्लस करना है आपको, फिर हमारा आएगा उसके बाद एल कितने आ जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा। उसके बाद प्लस एक और करेंगे, यानी कि ए हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर 18 नंबर पर हमारा आएगा आर, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा आई आ जाएगा। उसके बाद आई हमारा आएगा 9 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे है। उसके बाद हमारा आएगा टी हमारा कितने नंबर पर आएगा, 20वें नंबर पर आएगा। उसके बाद वाई हमारा आएगा 25वें नंबर पे। टोटल इनकी संख्या कितनी हो रही है जोड़ के, 88। 88 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आया है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप गुणा भाग करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कितना आ गया, 176। ऐसे ही हम फ्रोजन को करेंगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। एफ को ले लेते हैं हम। ऐप का हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है। उसके बाद हम आर पे जाएंगे तो आर हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। उसके बाद ओ पे आएंगे, ओ हमारा 15 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद जेड पे आएंगे, जेड का हमारा 26 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर 5 ई हमारा किस पर आ रहा है, 5 पे, यानी कि 5 ये हो जाएगा। उसके बाद एन हमारा कितने पर आ रहा है, 14 नंबर पे, 14 हो जाएगा। उसके बाद टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। 84 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 168। आगे हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें किस हिसाब से करना है आपको। तो पहला है इसमें 15 अगस्त 1947, यानी कि 1946 प्लस 1 जनवरी 2047 से 15 अगस्त 1947 तक की अवधि, ठीक है, इतना ही आएगा। तो हम देख लेते हैं 1600 हैं जो वर्षों में विषम संख्या आपकी 0 आएगी, ठीक है। उसके बाद बचे हमारे 300, यानी कि 1900 का पूछ रहा है ना, 300 हो जाएंगे। 300 वर्षों में हमारा एक विषम संख्या आएगा, तो हमारा एक विषम संख्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में, ये भी आपको याद रखना है, एक विषम संख्या होती है, ये भी आपको याद रखना है। लीप वर्ष हमारा 366 दिन का होता है, ये हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे 46 वर्ष, ठीक है। हमारे कितना, 1900 तक तो हमारा हो गया, अब हमारा बचा 46 वर्ष,
ठीक है। उसके बाद 46 वर्ष में आपके 35 साधारण वर्ष निकल रहे हैं और 11 आपके लीप वर्ष निकल रहे हैं। ठीक है, लीप वर्ष मैंने बता दिया कि 366 दिन का होता है और साधारण वर्ष हमारा 365 दिन का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 गुणा 1 यानी कि एक विषम संख्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा 11 लीप वर्ष बचा, 11 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 क्या है हमारा विषम संख्या बचा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 57। 57 क्या हो जाएगा, 8 सप्ताह। अगर हम जोड़ेंगे 7 गुणे 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा, प्लस एक दिन हमारा शेष बचा तो वो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। एक विषम संख्या हमें यहाँ मिल गई। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तक आपको करना है, तो हमारा जनवरी का 31 हो जाएगा। उसके बाद फरवरी का हमारा 28 हो जाएगा, यानी कि हमारा सामान्य वर्ष है 1947, तो हमारा वो सामान्य है तो 28 जाएगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष होता तो वो 29 जाता। तो प्लस हम करेंगे, फिर 31 हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर 30 हो जाएगा, फिर 31, फिर 30, फिर 31। उसके बाद जो 15 होता है हमारा, 15 अगस्त जैसे है तो उसको हम 15 ही लिखेंगे। तो इनको पूरा ऐड करेंगे तो हमारा 227 दिन होंगे। ठीक है, तो हमारे कितने सप्ताह हो जाएंगे इसमें, 32 सप्ताह हो जाएंगे और 3 दिन हो जाएंगे। यानी कि कितने विषम दिन हो जाएंगे इसमें हमारे, 3 विषम दिन हो जाएंगे। कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, 0 हमारा ये हो गया। उसके बाद 1, 1 हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 1 बचता है, 1 हमारा फिर ये हो गया। उसके बाद 3, 3 हमारा ये चीज़ आ गई। उसके बाद टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे विषम संख्या दिन, 5 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 विषम दिन हो जाएंगे, इसलिए शुक्रवार अगर आप गिनेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे करके हमारा 5वां दिन जो आएगा वो शुक्रवार हो जाएगा। ऐसे करके आपको हल करना है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं। डी और सी के बीच में बी है, ई और सी के बीच में ए है, डी के दाईं तरफ एफ है, ए और एफ के बीच में कौन होगा। ठीक है, तो इसमें हम आसानी से समझ लेंगे। वृत्ताकार है, ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया, बना रखा है मैंने। यहाँ पे हमारा पहले हम लास्ट में आएंगे, डी के दाईं तरफ एफ है। ठीक है, आपको डी लिख लेना है, डी इस तरफ हमने लिख लिया है, डी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम कह रहा है डी के दाईं तरफ एफ है, यानी कि दाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, दाईं तरफ ये वाला एफ हो जाएगा हमारा दाईं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी और सी के बीच में बी है। ठीक है, यानी कि डी, जो डी है हमारा, डी और सी के बीच में यानी कि बी है, यानी कि यहाँ से हमारा डी ये आ जाएगा हमारा और यहाँ से हमारा सी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बी है, यानी कि बीच में कह रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ई और सी के बीच में ए है। ठीक है, यानी कि ई और सी, सी तो हमारा ये हो गया और ई हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ई और सी के बीच में क्या है, ए है। ठीक है, ये है हमारा ए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ए है, डी के दाईं तरफ एफ है। ठीक है, ये तो हमने पहले निकाल दिया। ए और एफ के बीच में कौन होगा, आप देख लीजिए, ए और एफ के बीच में कौन है, इसके और इसके बीच में ई है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई, यानी कि ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करके आपको हल करना है। आगे हम बढ़ेंगे, घड़ी का समय दिया है, इसमें आपको क्या करना है, घड़ी का समय है और एक जल प्रतिबिंब है, तो इसमें आपको सुमेलित करना है कि कैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला हम देख लेते हैं किस तरह से है ये। तो इसमें है आपका फॉर्मूला, पहला नियम है इसमें आपका, अगर मिनट 30 से कम है तो 8:30 से आप घटाएंगे। ठीक है, अगर 8:15 है, यानी कि 30 से कम है
तो इसमें हम कितने से घटाएंगे, 18 30 से घटाएंगे, ठीक है। और अगर 30 से ज़्यादा है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा है, यानी कि जैसे 35 है, ये ज़्यादा है, तो इसको हम घटाएंगे आपके 17:90 से घटाएंगे इसको, ठीक है। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो हम इसको अगर घटाएंगे तो ये इस हिसाब से बनेगा। पहला हमारा ए है हमारा 8:15, बी है हमारा 9:20, सी है हमारा 10:35 और डी है हमारा 10:55, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करेंगे 18:30 से तो ये हमारा आ जाएगा 10:15। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे 18:30 से, 20 है यानी कि 30 से कम है, यानी कि तो हमें 30 लेना है, तो यहाँ पे हमारा 9:10 आ जाएगा। तो ये 35 है यानी कि 30 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको 17:90 से घटाना होगा, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 7:55। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर ये भी हमारा 30 से ज़्यादा है, 55 है, तो इसको भी हम 17:90 से घटाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 7:35। तो हमारा ये जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऐसे करके आप जूम करके देख लीजिए, यानी कि पहले का हमारा हो जाएगा 10:15, पहले का पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9:10 हो जाएगा, यानी कि 9 बजकर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीसरा। फिर हो जाएगा हमारा 7:55, यानी कि 7:55 हमारा सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 7:35, यानी कि हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा। ऐसे करके आपको करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। अगला है हमारा, इसमें है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति एक बिंदु उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा मैंने बता रखी है, कौन सी है, ये है, ठीक है। उत्तर हमारी ये हो जाएगी, पूर्व हमारी ये हो जाएगी, दक्षिण ये हो जाएगी, और पश्चिम हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम आसानी से इसको समझ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, यानी कि उसने कहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। यहाँ से उसने दौड़ना स्टार्ट किया, कहाँ, उत्तर की दिशा की ओर, ठीक है। कितना किलोमीटर गया वो, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, यानी कि बाईं ओर कौन सी हो जाएगी उसकी, तो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ उसकी बाईं ओर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे कितने किलोमीटर गया वो, 7 किलोमीटर, और पुनः फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। अब उसकी बाईं तरफ कौन सी हो जाएगी, ये वाली बाईं तरफ हो जाएगी उसकी अब, ठीक है। तो कितना किलोमीटर गया वो, 6 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और अंत में पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि फिर उसकी बाईं तरफ कौन सी हो जाएगी, फिर उसकी बाईं तरफ हो जाएगी ये वाली, ठीक है। इस तरफ वो दौड़ना स्टार्ट करता है। कितना किलोमीटर जाता है, 11 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दौड़ना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सी दूरी आपसे पूछी जा रही है। प्रारंभिक बिंदु उसका ये हो जाएगा, तो यहाँ की दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी, ठीक है। तो हम इसको आसानी तरीके से समझ लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ से हम देख लेंगे, हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है, ये वाला पाइथागोरस वाला। तो इसमें हम पाइथागोरस वाला a² + b² का c² होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, c² बराबर a² + b², ठीक है। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो हमें ये दूरी निकालनी है, तो हमारा यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी और यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, पहले आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा सेम हो जाएगा, 7
7, यानी कि पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 11। 11 में से हमें कितना माइनस करना है 7, तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 हमारा बचेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी 6। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा 6 में से आधा हो जाएगा ये, तो 3 किलोमीटर हमारे पास बचेगा। उसके बाद 3 किलोमीटर बचेगा ना, ठीक है। तो अब हम इसमें फिट करते हैं, आपकी ये वाली में फिट करेंगे इसको, ठीक है। इसमें तो हमारा हो जाएगा c² बराबर 3² प्लस 4², ठीक है। यानी कि हमारा जो 3² ये हो जाएगा, उसके बाद 4² हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा 7 में से 11 में से 7 घटाया तो 4 बचा हमारा, ठीक है। तो उसमें से हम आगे बढ़ेंगे, फिर c² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 3 कितना होता है 9 हो जाएगा, तो हमारा 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, c² बराबर टोटल अगर हम इनको करेंगे प्लस करेंगे तो टोटल हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस अंडर रूट को नीचे लेंगे, स्क्वायर को नीचे लेंगे, तो c हमारा ऊपर बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड करेंगे 5 से 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 × 25, यानी कि 5 बचेगा, ठीक है। यानी कि 5 किलोमीटर हमारा ये दूरी हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर। और ये दिशा कौन सी है, दिशा मैंने बता रखा है, ये उत्तर दिशा हो गई। तो उत्तर पश्चिम हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी ये। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर, ठीक है। कहीं भी हो दिशा ये चीज़ें होती हैं। उत्तर हमारा हमेशा ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और दाईं तरफ हमारा पूर्व होता है, बाईं तरफ हमारा पश्चिम होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप करोगे तो आप आसानी से कर जाओगे, क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इजी क्वेश्चन है, इसको भी आपको आसानी से समझना है। दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करते हुए 3 समूह में व्यवस्थित करना है। यानी कि एक आकृति को आपको एक ही बार यूज करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले है हमारा एक गोला, ठीक है। अब गोले में हम देख लेते हैं कि इसके आकार का कोई और है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि गोला किस में है, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 3 6 किस में है ये आपको देखना है। 1 3 6 इसमें भी है, और 1 3 6 इसमें भी है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारे गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। अब हमारे इसमें से ही दोनों में से एक हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको देख लेंगे, ऑप्शन सेकंड वाले को। इसमें आपका अर्धचांद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है, यानी कि हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 2 5 कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऐसे करके आपको करना है। उसके बाद फिर देखना है इसमें डी, यानी कि डी जो अर्ध है ये किस में है, फिर ये है 7वें नंबर पर, यानी कि हमारा 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे कॉलम को देखेंगे। तीसरा कॉलम कौन सा है हमारा, ये वाला, यानी कि चौथा हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर 8वां इसमें आ जाएगा हमारा, ये वाला आ रहा आकृति। उसके बाद हमारा आकृति फिर 9वां आ जाएगा, ठीक है। ये आकृति हमारी आ रही है, ये वाली आकृति मिल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको करनी है। तो बहुत इजी होती है रीजनिंग, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। कभी कभार अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इसमें वक्त ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपको आती है तो आप टाइम ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो एक आध दो क्वेश्चन आते हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। वहाँ 2 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमारे 10 नंबर के, अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है, अगर आपकी उत्तराखंड या जीएस अच्छी है तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रीजनिंग की क्लास। काफ़ी दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रीजनिंग वाली क्लास लेके आओ। तो ये थी हमारी रीजनिंग, ऐसे ही करके आपको करने हैं वहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।